और हम सब गुरु महाराज की कृपा से इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो ये गुरु महाराज की कृपा से ऐसा संयोग सत्संग का जो सुनने का जो हमें को समय आप सब पधारे अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लगाकर अपने जीव को भगवान के चरणों में अर्पण करने की चेष्टा करें। और आप सब हरिभक्त जो बाहर से पधारे हैं, अरन से भी बाहर से भी, उन सब हरिभक्तों को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। और महापुरुषों की जो इस तपोभूमि में आप सब पधारे, आपके बुजुर्गों से आप यहाँ जुड़े हुए हैं, ऐसी तपोभूमि पर आकर के प्रभु चिंतन का दोष भगवान का जो स्मरण कर रहे हैं और आपका हृदय पवित्र हो, आपके हृदय में जितने भी विकार अंदर हृदय में बैठे हो, गुरु महाराज से ऐसी प्रार्थना करो कि हमारा जीवन निर्मल हो, हमारा मन पवित्र हो, ताकि हमारे हृदय में किसी प्रकार का दूसरा कोई भाव नहीं हो, केवल प्रभु परमात्मा का नाम ही हमारा हृदय में विराजमान हो और बार बार प्रभु का चिंतन स्मरण ध्यान नाम जप के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। आप जो भी वाणी के माध्यम से हम सबको उपदेश के द्वारा केवल इस जीव के कल्याण के रास्ते के लिए बार बार बताते हैं, सभी शास्त्र भी यही बताते हैं, सब शास्त्रों का सार भी यही है कि भगवान के शरण में पहुंचने के बाद स्वतः ही जीव का कल्याण हो जाता है। केवल एक बार शरण में आकर के शुद्ध हृदय से भगवान का नाम स्मरण करो, महावेतम शरणम हो गए। और सभी शास्त्रों का सार भी है नाम संकीर्तन, नाम जप और शास्त्रों का पठन पाठन, गुरु महाराज की वाणी का पाठ, जो जो नियम रामसिंह संप्रदाय के आपको बताते हैं। व्यसन मुक्त किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे जो भी हम भजन पवित्रता के साथ किया जाए उसका हम सबको ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि पवित्रता भी बाहर से और अंदर से दोनों से पवित्रता होनी चाहिए। बाह्य अभ्यंतर की यहाँ पर पवित्र विराजमान है गिरधर जी, ओम पवित्र पवित्र बाह्य अभ्यंतर से बाहर से और अंदर से जो पवित्रता हो, और फिर प्रभु के चरणों में जाकर के हम जो दो शब्द भगवान का स्मरण करते हैं वो शब्द सिद्ध हो जाता है। और महापुरुष भी यही फरमाते हैं कि केवल शब्द एक ही है, वो शब्द क्या है और ये तत्व क्या है, जो लोग तत्व की जिज्ञासा के लिए बार बार इधर उधर भटकते भी हैं, लेकिन समझ में आना बहुत कठिन है। ये शब्द है सालग्राम शब्द कर से, जो शब्द है यही प्रभु परमात्मा का जो परब्रह्म परमात्मा जो उसको सालग्राम शब्द कर से वो तत्व से कर लिए, सालग्राम शब्द कर से वो तत्व से कर लिए, आत्म चंदन तो इसमें सेवा कीजिए, ज्ञान जनेऊ ध्यान करके सूचका आचरण कीजिए, काया कुंभ प्रेम का पानी हरदरिया पर लीजिए, दया आचार विवेक सूचो का और स्नान करिए, इच्छा पुष्प चढ़ाऊं पूजा मनसा सेवा कीजिए, क्योंकि संसार में केवल इच्छा ही है
लेकिन भगवान के चरणों में सारी इच्छाएं छोड़ समर्पित करके, क्योंकि भगवान को पता है कि हमको क्या देना है क्या नहीं देना है। हम तो केवल मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो तज ममता अभिमान। केवल भगवान को अपना मानो और मैं भी भगवान का हूँ, ऐसा भाव रखते हुए तज ममता और अभिमान। किसी प्रकार की ममता आसक्ति रही, जो अपन परिवार में आसक्ति रखते हैं, आसक्ति रहते और अभिमान, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं। क्योंकि अब घमंड किस बात का, जो हम जो देख रहे हैं वो हमारा नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो हमारा नहीं है। लेकिन केवल यहाँ पर हम जो दिख रहा है वो प्रभु परमात्मा का अंश, उसको प्रभु परमात्मा अंश मानकर भी उसकी सेवा करने के लिए आए, नहीं कि उनकी सेवा लेने के लिए आए। आजकल क्या है, सेवा लेना ज्यादा पसंद करते हैं, सेवा करना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान बार बार ये कहते हैं, जो भी संसार में कीट पतंग, जो भी जीव, मुक्त प्राणी हो चाहे कोई भी हो, ये सब मेरा ही अंश है। और इसको निष्काम भाव से, निष्कामना से इनकी सेवा की जाए तो भी कल्याण है। क्योंकि कल्याण के कई रास्ते बताए हैं भगवान ने, ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से। क्योंकि जिस प्रकार से भक्ति की जाए, भक्ति मेरा मायने की बड़ी प्रेम से, प्रेम भक्ति, और ज्ञान योग कबीरदास जी, और कर्म योग जो आप सब कर्म करते हुए, अपना कर्तव्य का पालन करते हुए, ग्रस्त धर्म का नियम का पालन करते हुए अपने जीवन को पूरा समर्पित निष्काम भावना से आसक्ति रहित किया जाए तो आपका सहज में कल्याण होता है। क्योंकि बार बार संत महात्मा आप सबको यही बात बताते हैं कि भगवान का भजन करो, राम राम करो, बार बार यही कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि जो अंत मतीश्वर अंतर्गत, अभी जो गुरु महाराज की कृपा से जो शिष्य बने हैं, वो एक अपना नियम लेकर के मैं रोजाना पाठ करूंगा, रोजाना राम राम करूंगा, रोजाना संध्या का आरती करूंगा, इस प्रकार उनका संस्कार करेगा। क्योंकि पहले माता पिता के द्वारा बच्चे को संस्कार दिया जाता है, उसके बाद गुरु महाराज के द्वारा उनको संस्कार दिया जाता है। वो संस्कार परिपक्व होने के बाद अंत तक उसकी जो बुद्धि में, उनके भाव में, उनके किसी प्रकार का केवल प्रभु परमात्मा का नाम ही रहता है। क्योंकि ये शरीर जो है आगे ऐसे रहने वाला नहीं है, पहले था वो अब नहीं है, अब है जो आगे नहीं है। क्योंकि बचपन जो हो और जवानी और उसके बाद वृद्धावस्था और बचपन एक ही स्वभाव हो जाता है। क्योंकि वृद्धावस्था में उत्तरकाल जीवन में सारी इंद्रियां स्वतः ही धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देती है। लेकिन गुरु महाराज का जो शब्द हमने पकड़ रखा है, उस समय उसकी श्रुति और स्मृति, श्रुति तो जो भी आपको भगवान के द्वारा बताई गई वो श्रुति है, लेकिन गुरु महाराज के द्वारा जो बताई गई वो स्मृति है। हमारी अंत काल तक जो स्मृति रहती है, केवल भगवान का नाम की ऐसी स्मृति बनी रहे, अंत में जो आखिरी श्वास निकले उस समय केवल प्रभु परमात्मा का नाम ही में ही हमारा ध्यान रहे, तो भी सहजता से कल्याण है। आप सुने कलयुग में तो केवल बहुत सरल से कल्याण होता है। कलयुग केवल नाम आहारा, सुमिर सुमिर भव सिंधु पारा। इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए केवल नाम की महिमा है, और नाम से पता नहीं क्या क्या नाम की अपार महिमा है। नाम से
नाम प्रताप ते काल कंटक करे, नाम प्रताप ते कर्म होया, नाम प्रताप डर डाकनी ना डसे, नाम प्रताप मन में डो गया। नाम से कई प्रकार से हृदय पवित्र हो जाता है, मृत्यु भी टल जाती है, कई कष्ट टल जाते हैं। कई उदाहरण भी है कई भक्तों के द्वारा। भक्तमाल, आप कभी भक्तमाल की कथा सुनिए कि नाम से कई भक्त चल गए। जैसा कि ध्रुव जी महाराज थे, प्रहलाद जी महाराज थे, कई ऐसे ऐसे, अपने दन्ना भगत था अपने पास में ही है दन्ना भगत। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए जो नाम की महिमा, नाम का सहारा लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाया। और हम सबको एक उदाहरण देकर के हम सबको एक रास्ता बता दे, उसी रास्ते को अपने को अपनाना है। और अपना करके अपने को जीवन को भगवान के शरण में लगा करके प्रभु परमात्मा का नाम ज्यादा से ज्यादा लेने का अभ्यास करें। अभ्यास करते करते समझ लो आपके रोम रोम में राम राम बस जाएगा। लेकिन कब बसेगा? कब बसेगा? जब तद ममता, जब ममता रही रहेंगे, स्वार्थ से नहीं, निष्कपट रहेंगे, निष्काम भावना से रहेंगे, तब जाकर के। अभी कई मंत्रोच्चारण के द्वारा हम शुद्धिकरण करते हैं या मंत्रोच्चारण के द्वारा कई अनुष्ठान करवाते हैं, तो उसमें भी बिल्कुल शुद्ध और पवित्रता के साथ, जितना जो मर्यादा के साथ श्रुति स्मृतियों के द्वारा जैसा विधान है, विधान के अनुसार जो करते हैं उसकी सफलता जरूर मिलती है। तो जैसे ही प्रभु परमात्मा का नाम बार बार लेते रहे, और ऐसा हमारा अहोभाग्य कि आप सबको ऐसी तपोभूमि जो एक अरई ग्राम में विद्यमान है, आप सब अधिभक्त यहाँ से सब परिचित हैं। और यहाँ पर भी नाम जप का कई सालों से चलता है। हमारे गुरु महाराज भी रामनामी करवाते थे। जब यहाँ बारिश नहीं होती थी तो भी पढ़ के नीचे रामनामी करवाते, 7-7 दिन की अखंड रामनामी करवाते थे। और बारिश होती थी, और उसके उसी क्रम में हमारे गुरु महाराज की वार्षिक उत्सव, दादा गुरु जी की वार्षिक उत्सव पर भी कार्यक्रम नाम जप होता था। और कथा भी, कथा के द्वारा भी महापुरुषों की इतनी दया और इतनी कृपा रहती थी कि भक्त कैसे भी कल्याण करे, चाहे नाम जप करके करे, चाहे कथा श्रवण करके करे, चाहे रामचरितमानस का पाठ करके करे, कैसे कैसे अपने जीवन को बदलो तो सही। कितने महापुरुष नवनीत हृदय का, महापुरुषों का जो हृदय था निर्मल था, केवल परोपकार की भाव रखते हुए बड़े बड़े कार्यक्रम करते। अब के भी हमारे गुरु महाराज के वर्ष के उपलक्ष्य में 11,000 करोड़, 11.25 करोड़ राम नाम की जो अरई ग्राम में नगर परिक्रमा करके यहाँ पर समाधि के ऊपर स्थापना की। एक अरई बहुत सौभाग्यशाली है कि इतना नाम का संग्रह करके, और कई भक्तों ने यहाँ से भाग लिया, हाथों से लिखा। जब हम स्वयं हाथ से लिखते हैं तो हमारी सारी क्रियाएं, क्योंकि मन और वचन और कर्म तीनों एक स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि हम राम लिखेंगे तो हमारा मन होगा तो लिखेंगे, और मुंह से भी बोलेंगे और हाथ से कर्म भी करेंगे, तो उसको हम झुटला नहीं सकेंगे कि हमने नहीं लिखा। तो ऐसे भी यहाँ भक्त बैठे जो अभी भी रोजाना 1-2 पन्ना राम राम का लिखते हैं। मैं उनको भी हृदय से साधुवाद देता हूँ। ये क्रम चलता रहे, जितना भी समय हो सके भगवान का स्मरण करने का, और नहीं समय मिले तो अपना कर्म करते हुए, चाहे हाथ का मुख राम है, हृदय से, मतलब चलते चलते राम राम करो। रसोई बना रहे तो रसोई करते करते ही राम राम करो।
क्योंकि वो भगवान की ऐसी दिव्य शक्ति उस भोजन में प्राप्त हो जाती है। तो उस भोजन को जो प्राप्त करता है, भोजन को, प्रसाद को ग्रहण करता है, तो ऐसे उनका हृदय वैसे ही पवित्र हो जाता है और उनको किसी